Hello everyone, कैसे हो आप लोग? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोसाइटी ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में सोसाइटी किस तरह की थी, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण सिस्टम की। तो वर्ण सिस्टम अब काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई होना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि उस समय पे काफ़ी सारी कास्ट देखने को मिल रही थी। इसका भी एक रीज़न था, तो मेनली 3 रीज़न थे इसके। पहला ये कि बड़ी अमाउंट में फॉरेनर्स एसिमिलेट हो रहे थे इंडियन सोसाइटी में, एंड इन्हें प्राइमरीली क्षत्रियास कहा जाता था। और इसके अलावा ब्राह्मणिकल सोसाइटी में भी थ्रू लैंड ग्रांट्स जो ट्राइबल पीपल थे वो लार्जली अब्जॉर्ब होते जा रहे थे। जो एक कल्चरेटेड ट्राइब्स थी, मीन्स ऐसे ट्राइब्स जो दूसरों के ट्रेड्स बोरो करके अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई कर लेती हैं, वो शूद्र वर्ण में भी अब्जॉर्ब होती जा रही थी। और ड्यू टू कि ट्रेड में डिक्लाइन हो रहा था, अर्बन सेंटर्स कम होते जा रहे थे और क्राफ्ट का जो नेचर था वो अब लोकलाइज्ड होके रह गया था। इससे क्या हो गया था, जो गिल्ड ऑफ क्राफ्टमैन थे उनके पास इतना ज़्यादा काम नहीं रहा था, तो वो अपने आप को अब ट्रांसफॉर्म कर रहे थे कुछ और कास्ट में, मतलब कास्ट सिस्टम में आ गए थे वो भी। इस पीरियड की एक अच्छी बात ये है कि इस पीरियड में जो सोशल पोजीशन शूद्रास की थी वो थोड़ी इम्प्रूव होनी शुरू हो गई थी। उन्हें अब जो एपिक्स थे वो सुनने का अधिकार मिल गया था, पुराण सुनने का अधिकार मिल गया था और वर्शिप करने लगे थे वो एक नए गॉड को जिनका नाम था कृष्ण। पर फिर भी 3rd सेंचुरी के बाद जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई थी और इनके जो नंबर थे वो भी बढ़ने लग गए थे। कात्यायना एक स्मृति राइटर थे गुप्ता पीरियड में। वो तो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अनटचेबल्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक शब्द, एक टर्म अस्पृश्य का यूज़ किया था। इसके अलावा इस सोसाइटी की एक चीज़ और जो बुरी चीज़ कह सकते हैं कि इसमें जो वीमेन की कंडीशन थी वो अब डिटेरियोरेट होनी शुरू हो गई थी और ज़्यादा। पॉलीगैमी कॉमन हो गई थी, मतलब कि एक पुरुष कई महिलाओं से विवाह कर सकते थे। अर्ली मैरिज वॉज एडवोकेटेड एंड ऑफन प्री पुबर्टी मैरिजेस होती थी, मतलब कि अभी वो एडोलेसेंट एज में भी नहीं आए होते थे बच्चे, उनका विवाह कर दिया जाता था। और भानुगुप्त का जो एरन इंस्क्रिप्शन है उससे पता लगता है कि पहली एग्जाम्पल सती की हमें गुप्ता पीरियड के टाइम पे ही देखने को मिली है इन 510 AD। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के एरन में ये देखने को मिली है। इसके अलावा जो वीमेन थी उन्हें प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं था उस समय, बस उनके पास एक राइट था, वो था स्त्रीधन का। ज्वेलरी और गारमेंट्स की फॉर्म में होता था। स्त्रीधन क्या होता है? जो एक महिला अपनी जैसे शादी के टाइम पे लेके आती है तो वो स्त्रीधन होता है। तो इस मतलब वो ज्वेलरी और गारमेंट्स की फॉर्म में जो होता था स्त्रीधन, उस पर उसका राइट होता था, बाकी किसी चीज़ पे उसका कोई राइट नहीं था, किसी भी प्रॉपर्टी पे उसका कोई राइट नहीं था। गुप्ता पीरियड में वैष्णविज़्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और भगवान जो थे उनको उनकी यूनियन विद जो रिस्पेक्टिव उनकी कंसोर्ट होते थे उनके साथ याद किया जाता था। मतलब कि जैसे कंसोर्ट मतलब जो उनकी पत्नी या उनके पति, और लक्ष्मी को उनके पति विष्णु के साथ एसोसिएट कर दिया, पार्वती को शिव के साथ एसोसिएट कर दिया गया। इस पीरियड में वज्रयानिज्म और बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्ट जो थे उनकी भी एवोल्यूशन देखने को मिली है और आइडल वर्शिप भी काफ़ी कॉमन फीचर हो गई थी हिंदुइज्म में इन गुप्ता पीरियड। तो ये थे कुछ की फीचर्स अबाउट सोसाइटी ऑफ गुप्ता एम्पायर। थैंक यू सो मच।